दिल्ली में सैर सपाटे के लिए आकर्षित करने वाली कई जगह हैं। उनमें से एक है इंडिया गेट। वैसे तो रोजाना यहाँ देश विदेश से घूमने आने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन कुछ खास मौके जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, शनिवार और रविवार को तो यहाँ उत्सव सा माहौल होता है। क्या आप जानते हैं कि आज देश की शान बन चुके इस स्मारक का उद्घाटन कब हुआ था, किसने इसकी बुनियाद रखी थी और इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था? आइए आज आपको इन सवालों के जवाब से रूबरू कराते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चांद शेख। चलिए जान लेते हैं कुछ फैक्ट। इंडिया गेट का इतिहास। इंडिया गेट को पहले ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध में बड़ी संख्या में ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारतीय सैनिक लड़े थे और कुर्बानी दी थी। करीब 82,000 भारतीय सैनिकों ने इन युद्धों में सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने और उनकी कुर्बानी की याद में इस स्मारक को बनवाया गया था। इंडिया गेट के पास ही दिल्ली के सबसे मशहूर जगहों में से एक है कनॉट प्लेस। इसका नाम ब्रिटेन के शाही परिवार के एक सदस्य ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर रखा गया है। उसी ड्यूक ऑफ कनॉट ने 10 फरवरी 1921 को इंडिया गेट की बुनियाद रखी थी। यह स्मारक 10 साल बाद बनकर तैयार हुआ। 12 फरवरी 1931 को उस समय भारत के वाइसराय रहे लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। हर साल गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है और इंडिया गेट को होकर गुजरती है। इंडिया गेट का डिजाइन। 20वीं सदी में महान वास्तुकार हुआ करते थे सर एडविन लुटियंस। उन्होंने कई बिल्डिंग, युद्ध स्मारक और हवेली का डिजाइन किया था। उनके नाम पर ही नई दिल्ली में एक इलाका लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाता है। लुटियंस ने ही इंडिया गेट का डिजाइन किया था। उसने लंदन में एक सेनोटैफ यानी सैनिकों की कब्र समेत पूरी यूरोप में 66 युद्ध स्मारक के डिजाइन तैयार किए थे। इंडिया गेट का डिजाइन फ्रांस के पेरिस में स्थित आर्क डे ट्रायम्फ से प्रेरित है। इंडिया गेट की ऊंचाई 42 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। इसको बनाने में लाल और पीले सैंडस्टोन एवं ग्रेनाइट का इस्तेमाल हुआ है, जिसे भारतपुर से लाया गया था। इंडिया गेट की दीवारें पर सभी शहीद सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। खाली कैनोपी। इंडिया गेट स्मारक के करीब 150 मीटर की दूरी पर पूर्व में एक कैनोपी यानी छतरी नुमा संरचना है। साल 1936 में इसका निर्माण जॉर्ज पंचम के सम्मान में किया गया था। वह उस समय भारत का सम्राट था। पहले कैनोपी के नीचे जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी। बाद में विवाद होने पर उसकी प्रतिमा को हटाकर कोरोनेशन पार्क में लगा दिया गया। वहां पर उस अवधि का अन्य प्रतिमा भी है। अब खाली छतरी भारत से अंग्रेजों को वापस लौटने की प्रतीक है। अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति का निर्माण दिसंबर 1971 में हुआ था। साल 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इंडिया गेट स्मारक के नीचे स्थित अमर जवान ज्योति भारत के अज्ञात सैनिकों की कब्र का प्रतीक है। दरअसल इसका निर्माण भारत पाक युद्ध 1971 में शहीद हुए सैनिकों की याद में किया गया था। इस स्मारक पर संगमरमर का आसन बना हुआ है। उस पर स्वर्ण अक्षरों में अमर जवान लिखा हुआ है और स्मारक के ऊपर L1A1 आत्म लोडिंग राइफल भी लगी हुई है, जिसके बैरल पर किसी अज्ञात सैनिक का हेलमेट लटका हुआ है। इस स्मारक पर हमेशा एक ज्योति जलती रहती है, जो अमर जवान की प्रतीक है। स्मारक के चारों कोने पर लौ है, लेकिन साल भर एक ही लौ जलती है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर चारों ज्योति जलती है। साल 2006 तक इसको जलने के लिए LPG का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब CNG का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सुरक्षा भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान दिन रात करते रहते हैं। 26 जनवरी 1972 को अमर जवान ज्योति के उद्घाटन के समय इंदिरा गांधी ने सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। तब से हर साल गणतंत्र दिवस के दिन परेड से पहले देश के प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और सभी मुख्य अतिथि अमर जवान ज्योति पर फूल चढ़ाकर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। विजय दिवस के मौके पर भी तीनों सेनाओं के प्रमुख सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।